दोस्तों, सर्दियों के मौसम आते ही एक बीमारियां जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जी हाँ, सूखी खांसी। सूखी खांसी गले में खराश के साथ साथ गले में चुभन के साथ साथ वो सीने में दर्द देती है। और खांसी ऐसी कि शुरू तो हो जाती है लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। चाहे ऑफिस के वर्क करते समय हो या घर में सोते समय भी ये परेशान करती है। और सर्दियों के मौसम में 90% लोगों में ये बीमारियां होती है, जो नाक से पानी आने के साथ साथ गले में खराश और तेज गति के साथ साथ सूखी खांसी हो जाती है। अगर इन सभी बीमारियों के बीच आप भी जूझ रहे हैं तो ऐसा समझे कि केवल आप ही अकेले नहीं हैं। सर्दियों के मौसम में 90% लोगों के पास सूखी खांसी होती ही है। गले की खराश, गले में सूखी जैसी स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में ही सूखी खांसी क्यों हो जाती है और इसे दूर करने का घरेलू और रामबाण सटीक उपचार के विषय में जानते हैं कि जो आपको आसानी से परेशान जो करती है सूखी खांसी, आप इसे दूर कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में सूखी खांसी क्यों होती है, इसका सबसे बड़ा और सटीक कारण ये होता है कि इस मौसम में हवा सूखी हो जाती है। सूखी हवा होने की वजह से हमारे गले में भी रुखरापन जैसी स्थिति को पैदा कर देती है, जिस तरह से हमारी ड्राई स्किन को भी ऐसा बना देती है जो रुखरीपन और जलन जैसी समस्याएं होने लगती है। यानी आप इस शब्दों में समझ सकते हैं दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में जिस तरह से आपकी बाहरी स्किन सूखी हो जाती है, रूखी हो जाती है, खुजलेपन और रुखरीपन देखने को मिल जाती है, ठीक उसी तरह से जो आप सांस लेते हैं उस हवा में भी सूखापन होता है और गले में जाकर के यह आपके गले में भी रुखरापन की स्थिति पैदा कर देती है, जो गले में सुसुराहट के साथ साथ खांसी की समस्याओं को पैदा कर देती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि सर्दियों के मौसम में सर्दी से राहत पाने के लिए, ठंडी से बचने के लिए रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। रूम हीटर का प्रयोग करते समय हवा में भी सूखापन आ जाता है, हवा भी रुखी हो जाती है और जब सांस आप लेते हैं तो गले में खराश उत्पन्न को पैदा कर देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि सर्दी के मौसम में कफ कोल्ड जैसी स्थिति बन जाती है, जो यह कॉमन बीमारियों के नाम से जानी जाती है। जब कफ कोल्ड या फ्लू बन जाती है तो इसमें वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का भी प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है, जो सूखी खांसी होने का मुख्य कारण बन जाता है। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। हमारे चैनल पर हेल्थ टिप्स से संबंधित बहुत सारी घरेलू उपचार से संबंधित आयुर्वेदिक वीडियो आती रहती है। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलेगी। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सूखी खांसी से बचने के लिए नंबर 1 और सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है शहद, जो कुदरत का मीठा मरहम के नाम से आप जानते हैं। दोस्तों, जब शहद का इस्तेमाल करते हैं तो गले में जाकर के सीधे आपको आराम पहुंचाता है। होता इस तरह से है कि जब आप खांसते हैं तो खांसते खांसते गला छिल जाता है, जिस पर यह परत बनने का काम करता है। एक परत बना देता है जिसे आप आसानी से सूखी खांसी को दूर कर सकते हैं, जो आपको जलन के साथ साथ, दर्द के साथ साथ और खांसी को भी दूर करने का यह काम करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को भी दूर करने का काम करते हैं। जब आप सूखी खांसी से परेशान होते हैं, गले में छिल जाते हैं तो बैक्टीरिया भी पनपने लगती है। ऐसे में शहद का इस्तेमाल सीधे तौर पे 1 चम्मच आप ले सकते हैं, जिसे हल्के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं और हर्बल टी के साथ भी ले सकते हैं। शहद को कुदरत का मीठा मरहम के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है अदरक, जो सूजन का सबसे बड़ा दुश्मन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो यह गले में जाकर के बैक्टीरिया को भी दूर करने का काम करता है और श्वास नली को सीधे तौर पे सूजन को कम करके आपकी सूखी खांसी से होने वाली परेशानी को दूर करने का काम करता है। अदरक को आप सीधे तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक में मौजूद जिंजरोल नामक कंपाउंड, जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे जाना जाता है, जिसके इस्तेमाल करने से आपकी गले की खराश, गले की सूजन के साथ साथ सूखी खांसी भी आसानी से दूर करने का काम करती है। इसे आप 2 तरह से ले सकते हैं। सीधे तौर पर आप 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक को थोड़ी सी नमक मिला करके दांतों के बीच में दबा करके रख सकते हैं और रखने के बाद धीरे धीरे रस को आप गले में ले जाएं, जो आपको जहां पर गले की खराश होती है उसे दूर करने का काम करते हैं, सूखी खांसी का भी दूर करते हैं। और दूसरे तौर पे आप इसे हर्बल टी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बारीक कटा हुआ 1 इंच के आसपास आप अदरक को लें
और इसे गर्म पानी में खौलाने के बाद आप थोड़ी सी नींबू की रस को आप डालें और इसे धीरे धीरे चाय की तरह आप इस्तेमाल करें। आपकी गले की खराश को दूर करेंगे। एंटीबैक्टीरियल गुणों की वजह से भी यह बैक्टीरिया को दूर करने का काम करते हैं। और सर्दियों में सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि इसे लेने के बाद अंदर से आपके बॉडी को गर्म रखने का भी काम करता है, जो अदरक का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होता है। तीसरे नंबर पे होता है गोल्डन मिल्क, जिसे आप हल्दी वाला दूध के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गोल्डन मिल्क में एंटीसेप्टिक, एंटी कैचिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो जब खांसते खांसते आपकी गले में खराश हो जाती है, छील जाती है, इसे ये दूर करने का काम करती है। जल्दी से आपके जख्म को भरने के साथ साथ हल्दी दूध आपकी गले की खराश और सीने में जो सांस लेने में तकलीफें होती है, सीने में तेज दर्द होते हैं आपको खांसते खांसते, या दूर करने का काम करते हैं। हल्दी में ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी को अंदर से हिट भी रखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखते हैं। और इसे लेने के बाद अन्य भी बीमारियों में फ़ायदा मिलता है, जो जॉइंट पेन और दर्द से अगर आप परेशान होते हैं, जल्दी जल्दी आप थक जाते हैं, ऐसे में हल्दी वाला दूध पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद होता है। तो जब भी आप खांसें, गले से खराश के साथ साथ आपकी नाक से पानी आने लगे, सुरसुराहट के साथ साथ गले में खसखसाहट होने लगे, तो आपको हल्दी वाला दूध याद करनी चाहिए। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होते हैं जिसका इस्तेमाल करने से बेहद तौर पर आपको फ़ायदा दिलाने का काम करते हैं। चौथे नंबर पे आता है कि गर्म पानी और नमक की गरारे करें। गर्म पानी और नमक से गरारे करने के बाद जो आपकी गले में परत जम जाती है, गले सूखने लगती है, ऐसे में ये जाकर के नमी देती है और गले की खराश के साथ साथ खांसी को भी दूर करने का काम करती है। अगर आपको बलगम निकल रही है तो इस गर्म पानी और नमक के गरारे करने के बाद सीधे तौर पर आपको 100% रामबाण की तरह यह काम करता है। नमक और गर्म पानी का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है कि आपकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने के साथ साथ आपकी गले से सूजन को भी दूर करने का काम करता है, जो खांसते खांसते आप परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सुरसुरी के साथ साथ सुरसुराहट भी होती है, जो आपको फ़ायदा दिलाने का काम करती है। तो आपको सुबह और शाम आपको 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ी सी नमक की मात्रा को डाल करके धीरे धीरे गरारे अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा दिलाने का काम करते हैं। 5वें नंबर पर आती है कि आपको बॉडी में नमी बनाई रखनी चाहिए। इसके लिए आप मौसमी फल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करें। सर्दियों में बचने के लिए आपको इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहिए। इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत रहती है तो जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। सर्दियों की मौसम आपको सताने का काम नहीं करती है। दोस्तों, इस मौसम में इम्यूनिटी मजबूत करने वाले भी फल, मौसमी फल बाजार में बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसमें आपकी नींबू, संतरा, मौसमी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाजार में दिखते हैं। इसका इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। आपको आंवले का भी इस्तेमाल करनी चाहिए, जो इसमें विटामिन सी और ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो आपको गले में खराश को दूर करने के साथ साथ इम्यूनिटी को भी मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसी सब्जियां जो विटामिन सी की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसका भी इस्तेमाल करनी चाहिए इस मौसम में। जैसे गाजर का आप इस्तेमाल करें, आप टमाटर का इस्तेमाल करें, जो आपको इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम सीधे तौर पे करते हैं। तो दोस्तों, आपको जान करके बहुत अच्छा लगा होगा कि इस मौसम में आसानी से गले की खराश को तो दूर कर ही सकते हैं, सूखी खांसी को भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्दी के मौसम में अपने बॉडी को हिट कैसे रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के साथ साथ अपनी बॉडी को फौलाद जैसा इम्यूनिटी कैसे आप मजबूत बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई, लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इस तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स आपको सबसे पहले मिलेगी। फिर मिलते हैं इसी तरह के हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार।